हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एमाइलोज। आपका अगला प्रश्न, लोहे सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरी सब्जियों में। आपका अगला प्रश्न, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयरन की। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लोहे की कमी हो जाने से अरक्तता हो जाती है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि शरीर में अगर लोहे या आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, तो उससे अरक्तता रोग हो जाता है, जिसे हम एनीमिया रोग भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस फल में लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी करौंदा फल में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमीनो अम्ल। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो दोस्तों अगर आपको पूछा जाए या एग्जाम में यह क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है कि प्रोटीन किसके बने होते हैं, तो दोस्तों प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं। आपका अगला प्रश्न, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए फास्फोरस। आपका अगला प्रश्न, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7.2%। आपका अगला प्रश्न, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों ये से सही कर लेना, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेनिन। दोस्तों दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कैसीन बोलते हैं, और इस कैसीन को जो एंजाइम पचाता है वह रेनिन है। आपका अगला प्रश्न, कैसीन दुग्ध में पाया जाने वाला एक तत्व है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, दूध का सफेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैसीन की। आपका अगला प्रश्न, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन प्रोटीन से। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में किसकी कमी कारण होता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन की कमी के कारण मानव में धीमी वृद्धि होती है। आपका अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंधक। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता आदि शामिल हैं, जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ पोषक तत्व है, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। आपका अगला प्रश्न, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक सत्व नहीं है? दोस्तों ये सत्व नहीं स्रोत है, दोस्तों इसका स्रोत कर लेना, प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी दूध। दोस्तों दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आम, पपीता एवं गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आपका अगला प्रश्न, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 45 ग्राम। दोस्तों यह बोल रहा है कि मतलब सामान्य जो महिला है उसके लिए एक दिन में कितनी प्रोटीन की मात्रा उसे लेनी चाहिए। तो एक दिन में 45 ग्राम वो प्रोटीन लेनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 70 ग्राम। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन कुल आहार में 10 से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम है। आपका अगला प्रश्न, मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोहा, जिसे हम आयरन बोलते हैं। और दोस्तों लोहा और विटामिन ए दूध में नहीं पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टेरॉयड। आपका अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए धमनियों का कठोर हो जाना। दोस्तों अगर मतलब ये पूछा जाता है पेपर में कि मतलब व्यक्ति को हार्ट अटैक किसके कारण होता है, तो दोस्तों हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल के कारण मनुष्य को हार्ट अटैक आता है, जो धमनियों में हृदय के पास जम जाता है, जिसके कारण मनुष्य को हार्ट अटैक आ जाता है। यह धमनियों को कठोर हो जाना, मतलब धमनियों को कठोर कर देता है यह। आपका अगला प्रश्न, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यह एक वसा है। आपका अगला प्रश्न, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरजमुखी का तेल। आपका अगला प्रश्न, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह किसका स्तर कम करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए HCl, HDL। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सभी आवश्यक
एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंडा। आपका अगला प्रश्न, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से के विरुद्ध अवरोध का काम करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरीर की ऊष्मा का क्षय। दोस्तों यह वसा जो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है उसको मतलब बाहर जाने से रोकती है। आपका अगला प्रश्न, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वसा में। आपका अगला प्रश्न, अधिकांश प्राणियों के जीवन जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटीन। आपका अगला प्रश्न, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषक तत्वों सम्मिलित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम और पोटेशियम। दोस्तों हमारे दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अतिरिक्त जो पोषक तत्व मिलते हैं वे हैं कैल्शियम और पोटेशियम। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, स्टार्च है एक? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पॉलीसैकेराइड। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।